हेलो दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सुजू अपने सपनों वाले मूड से निकलकर हकीकत को एक्सेप्ट कर चुका था। ईका से दूर रहना शुरू कर दिया था ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जी सके। अब एपिसोड में ये बदलाव कितना हंगामा लेकर आने वाला है वो देखेंगे आज की इस एपिसोड 3 में। एपिसोड की शुरुआत होती है, अगले दिन काफी गर्मी थी। सुजू किसी तरह क्लास में आता है, की उसे गुड मॉर्निंग कहती है। सुजू की से कहता है कि तुम इसी तरह से मेरे सामने इतने छोटे कपड़ों में मत आया करो, क्योंकि इस वजह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। की कहती है कि तुम समर यूनिफॉर्म को छोटे कपड़े मत बोलो, तुम कितने ज्यादा बेकार हो। क्लास में टीचर आ जाती है। ईका की फ्रेंड्स ईका के फोटो देख रही थी जब वो उनके घर पर गई थी। एक फोटो में ईका काफी ज्यादा उदास लग रही थी। ईका की दोस्त सुजू से पूछती है, आज तुमने ईका से बात क्यों नहीं की। सुजू कहता है क्योंकि हम लोग दूर बैठे हैं और आजकल ईका के साथ सब लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। अगर मैं उनके बीच में पढ़ूंगा तो काफी बुरा होगा, और अगर मैं ईका के साथ पहले जैसी हरकतें करूंगा तो शायद उसके दोस्त से छोड़कर चले जाएंगे। ईका की दोस्त कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सुजू कहता है कि अभी के लिए बस ऐसे ही रहने दे दें। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां सब लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। सजाकी सुजू से कहता है कि सच में ईका की बहन काफी ज्यादा क्यूट थी, और ईका की बहन की फोटो उसे दिखाता है। सुजू कहता है कि सच में ईका की बहन तो एक एंजल है। सजाकी पूछता है कि आखिरकार तुम कल क्यों नहीं आए। सुजू कहता है कि क्योंकि मैं कल इन्वाइटेड ही नहीं था यार। सुजू सजाकी की सारी फोटोज उसकी बहन को भेज देता है। सजाकी कहता है कि यार तूने ऐसा क्यों किया। सुजू कहता है कि तुम अपनी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारी हर एक्टिविटी को उन्हें रिपोर्ट करूं। सुजू को उसकी बहन का मैसेज आता है, आज स्टूडेंट काउंसिल में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। सजाकी सुजू से पूछता है, तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है क्या। सुजू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग काफी कम बात करते हैं। सुजू लंच करने वाला था तभी यामाजुकी आकर उसके ऊपर कूद देता है। वो कुकू को भी सुजू के पास बुला लेता है। यामाजुकी सुजू से पूछता है कि आजकल तुम काफी कम बातें कर रहे हो। कुकू भी सुजू से पूछती है, आखिरकार तुम्हारा और ईका के बीच में क्या चल रहा है। तुम पहले जैसे मैरिड कपल वाला बिहेव क्यों नहीं करते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने ऑलरेडी वो सब कर तो नहीं लिया क्या। सुजू कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, मुझे ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर है। तभी ईका आकर सुजू को एक अलग क्लासरूम में ले जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता। ईका को देखकर लग रहा था वो काफी ज्यादा गुस्सा है। वो इमेजिन करने लगता है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। ईका उसके करीब आ जाती है। सुजू उससे पूछता है कि बताओ तुम इतना गुस्सा क्यों हो। ईका रोते हुए कहती है क्योंकि तुम क्लास में बाकी सारी लड़कियों से बातें क्यों कर रहे थे, और भाग जाती है। सुजू सोचता है कि आखिरकार ईका मुझसे गुस्सा क्यों थी। तभी एक बंदा आकर सुजू से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि तुम किसी से प्यार करते हो। सुजू सोचता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। वो बंदा कहता है कि आजकल तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव भी आए हैं। सुजू कहता है कि मैं बस अपनी वेयर्ड हरकतें बंद कर रहा हूँ। वो बंदा पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारी बहन को पता है क्या। सुजू कहता है कि मेरी बहन मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती। वो बंदा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारे इस बदलाव की वजह से तुम्हारी बहन काफी ज्यादा परेशान है। मैंने पहली बार तुम्हारी बहन को इतना ज्यादा डिप्रेस देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन से बात करो इसके बारे में। फिर अगले सीन में सुजू टेरेस पर आ जाता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है आप किसी वजह से परेशान है। सच बात यह है कि मैंने काफी चीजें छोड़ चुका हूँ जिन पर मैं उम्मीद रखा करता था, इसलिए आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन कहती है कि सब कहते हैं कि वो किसी पर्सन से गिव अप कर चुका है। एक बंदे की काफी बुरी हालत हो गई थी इसी सिचुएशन में, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी ये हो, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगेगा कि इसका कारण सिर्फ मैं थी। सुजू कहता है कि आपको लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ईका को कभी नहीं भूल सकता। आप बिग सिस्टर बनने की कोशिश कर रही हो, और आपको पता है कि आप मेरी काइंड और प्रीटी सिस्टर नहीं हो। आप अपना सारा काम मुझसे करवाती हो और सारा दिन सोफे पर पड़ी रहती हो। वही बिग सिस्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद है, आप टेंशन न लो। उसकी बहन उसे कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है जब मैं काइंड होने की कोशिश कर रही हूँ। सुजू कहता है कि लास्ट चांस क्यों, आपको नॉर्मली काइंड होना चाहिए। ईका आकर उसको कॉलर को पकड़ लेती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह से बात करने की। सुजू पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी इतनी देर से। ईका को रियलाइज होता है कि आखिरकार मैं सुजू का पीछा क्यों कर रही थी, और वहाँ से भाग जाती है। बाद में ईका अपनी दोस्त की से कहती है कि जब सब मेरे घर आए थे उसी टाइम में आयरी सजाकी के साथ काफी खेलने लगी थी। की कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम नहीं चाहती हो कि उसके आगे कोई निकले। तुम सजाकी को देखती हो तो तुम्हें सुजू की याद आती है ना। की पूछती है आजकल सुजू तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है ना। ईका कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हर वक्त सुजू के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। की कहती है क्योंकि तुम्हारे दिल में सुजू के लिए जगह है। ईका कहती है कि ऐसी बात नहीं है, सुजू तो हर टाइम मुझे तंग करता रहता है। की कहती है कि वो अब तंग नहीं कर रहा, और जब तुम्हें कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है ना। अगर ऐसा बंदा किसी की लाइफ से गायब हो जाए तो बुरा तो लगेगा, और अगर तुम सच में सुजू को पसंद करती हो तो स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। अगले दिन सुजू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी बहन उसे कहती है कि अपने बाल तो देख ले। सुजू देखता है उसके बाल काफी बड़े हो। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत ही बड़े हो गए, इन्हें कटवाओ और इनको कलर करो अच्छे से। सुजू भी कहता है कि ठीक है, टाइम आने पर मैं कर लूंगा। स्कूल में सुजू को
अपनी बहन का मैसेज आता है, आज भी आने की जरूरत नहीं है। इका सुजू से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चला जाता है। लंच में सुजू अकेला बैठा था, तभी सुनोमिया भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम खाने भी लग गए और हमसे पूछा तक नहीं। सुजू कहता है कि तुम्हारी साथी काफी डरी हुई लग रही है। यू भी सुजू को हाय कहती है और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ईसा से मिलवाती है। ईसा काफी ज्यादा सीरियस बैठी होती है। यू कहती है कि थोड़ा हंस कर दिखाओ। ईसा काफी अजीब तरीके से हंसती है। सुनोमिया सुजू से पूछती है, यू में ये चेंज कैसा लगा? सुजू कहता है कि ऑब्वियसली मैं काफी ज्यादा शौक हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि मैं यू से दूर हूँ। सुनोमिया कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती जिसने मेरी मदद की है यू को बदलने में। क्लास में सदाकी काफी परेशान सा बैठा होता है। सुजू को पता चलता है कि सदाकी की बहन उसे काफी ज्यादा मैसेज कर रही है। सदाकी उसे क्लास से बाहर लेके आ जाता है और कहता है कि मैं ईका को पसंद करता हूँ। सुजू कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये डिसीजन सिर्फ ईका का है। सुजू सोचता है कि मैं ईका को काफी सपोर्ट करता हूँ। सदाकी कोई बुरा पर्सन तो नहीं लगता, शायद उसने ईका के दिल में अपनी जगह बना लिया, इसलिए मैं ईका के करीब नहीं जाने की कोशिश करूंगा। घर जाते हुए ईका सुजू का शर्ट पकड़ लेती है। सुजू कहता है कि कुछ भूल गई हो गया स्कूल में। ईका कहती है कि ऐसा ही कुछ है। साथ में क्लास में चले जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए। ईका की दोस्त सुजू से पूछती है कि आखिरकार तुम लंच में कहाँ गायब हो गए थे? सुजू कहता है कि कैफेटेरिया में। ईका पूछती है किसके साथ? सुजू कहता है कि अकेले ही। ईका कहती है कि अकेले क्यों खाते हो, लोगों के साथ बैठकर खाया करो। सुजू कहता है कि आज स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के साथ खाया था। ईका कहती है पहले की तरह हमारे साथ क्यों नहीं खाते? सुजू सोचता है अगर मैं ईका के साथ पहले जैसी हरकतें करूंगा तो उसके सारे दोस्तों से छोड़कर चले जाएंगे। गलती से वो कह देता है कि हाँ मैं ये नहीं चाहता हूँ। जाते हुए सुजू से ईका कहती है अपने बाल ड्राई कर लेना। सुजू कहता है कि जल्द ही कर लूंगा, मेरी बहन ने भी यही सुबह मुझे कहा था। अगले दिन सुजू ब्राउन कलर चूज करता है अपने बालों के लिए। रिजल्ट भी आ चुका था। सुजू का रैंक 65 है। वो सोचता है कि मिडिल स्कूल में मेरा रैंक 30 के अंदर ही आया करता था। मैं इस स्कूल में इसलिए आ पाया क्योंकि ईका की वजह से मैं काफी ज्यादा पढ़ाई करता था। वो ईका का रैंक देखता है, ईका का रैंक फर्स्ट आया था। हमेशा की तरह सब ईका के साथ बातें कर रहे होते हैं। सुजू सोचता है कि पास में जाकर शायद मैं भी उन्हें ज्वाइन करता, लेकिन दूर से ईका को देखना इतना भी बुरा नहीं है। वो काफी ग्रो कर रही है। एक फैन होने के नाते मुझे काफी प्राउड फील होता है। क्लास में सभी लड़कियां ईका के साथ समर वेकेशन का प्लान कर रही थी। सदाकी ईका से पूछता है क्या तुम सुजू को इनवाइट नहीं करोगी? एक लड़की कहती है कि आजकल तो सुजू ईका से बात ही नहीं करता। तभी पीले बालों वाली लड़की ईका को ढूंढ रही होती है। सुजू से पूछता है कि क्यों ईका को ढूंढ रही हो? वो अपना हाथ पागलों जैसे हिलाने लगती है। फिर वो उनके पीछे जाकर कहती है कि ऐसे किसी के पीछे आकर डराया मत करो, मैं नोबल। सुजू उसे चिढ़ाने लगता है। नोबल भी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। मिरिका कहती है कि ऐसे इंसानों से बात करने का कोई फायदा नहीं। बारिश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में ईका स्कूल जा रही होती है। सुजू से टकरा भी जाती है। सुजू कहता है कि गुड मॉर्निंग ईका, आज थोड़ी ठंड है ना? ईका कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? सुजू आगे निकल जाता है। ईका उसके पीछे जाने लगती है। पता नहीं सुजू को क्या हो गया। तभी सुजू देखता है कि एक ट्रक ईका के पास ही आ रहा था। रास्ते में काफी ज्यादा पानी था। वो अपनी छतरी से पानी को रोक देता है लेकिन खुद भीग जाता है। क्लास में सुजू की हालत खराब थी। टीचर कहती है, वो कहती है कि तुम लेक्चर सुनना तो बंद नहीं कर सकते ना? सुजू पूछता है कि मैम क्या मैं स्कूल के हॉस्पिटल में जा सकता हूँ? वो कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ। सुजू जागते वक्त गेट के पास ही गिर जाता है। ईका और की को काफी परेशानी होने लगती है। डॉक्टर कहती है कि सुजू को बुखार है लेकिन ठीक हो जाएगा। सुनोमिया आती है और ईका से सुजू के बारे में पूछती है। की सारी बातें बता देती है। सुनोमिया पूछती है कि उसकी बहन को बताया है क्या? की कहती है कि हम दोबारा उसे मिलने जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे क्या? सुनोमिया कहती है कि पहले मैं इसकी बहन को बताकर आती हूँ। शाम को की और ईका सुजू से मिलने के लिए आते हैं। सुजू उठ चुका था। ईका पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो? सुजू कहता है कि सॉरी मेरी वजह से सब परेशान हो गए हैं, सर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। ईका उसे टच करने लगती है। सुजू कहता है कि मुझे मत छुओ, तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। तभी सुनोमिया और उसकी बहन भी आती है। ईका उन्हें सारी बातें बता देती है। सब सुजू से मिलते हैं। अगले दिन सुजू स्कूल नहीं आता। ईका काफी ज्यादा अपसेट होती है। शाम को सुजू के घर पर वो ईका और की आ जाती है। सुजू दरवाजा खोलता है तो ईका कहती है तूने ये चैट में सब कुछ क्या लिख दिया था? मैं अभी भी जिंदा हूँ, ऐसे कंफ्यूजिंग मैसेज क्यों भेजते हो? सुजू देखता है कि उसे काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। वो कहता है कि मैं सो गया था, सॉरी। ईका माफी मांगने आई थी क्योंकि उसी की वजह से सुजू की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। अगले दिन सुजू मिरिका से कहता है कि तुम दोबारा आ गई। मिरिका ईका को देखकर उसके पास आ जाती है। तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम यहाँ की टॉप स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि मेरे गुण गाया करो। ईका काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मिरिका कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल बनने के लिए। ईका पूछती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी स्टूडेंट काउंसिल बन सकती है? एक लड़की समझाती है स्टूडेंट काउंसिल की सीट सबके लिए खुली है, चाहे किसी भी ईयर में हो, लेकिन फर्स्ट ईयर डिसएडवांटेज पर ही रहती है। सुजू कहता है कि ये बात सिर्फ लॉजिकली है, वैसे भी नेक्स्ट ईयर मेरी बहन को स्टूडेंट बनना है। मिरिका कहती है कि सीनियर ने बोला है कि उसे प्रेसिडेंट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सेकंड ईयर में भी कोई नाम नहीं ले रहा, इसलिए स्पोर्ट अभी से जमा करना पड़ेगा। सुजू कहता है कि ये वेस्ट मूव है, ईका बहुत ही पॉपुलर है, अगर तुम ईका को पार्टनर बनाओगे तो
सब सोचेंगे कि ये लड़की प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही है, तो फिर ईका क्यों नहीं लड़ रही। और अगर मैं बोलूं तो ईका तुमसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मीरिका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में सुजू मैथ का आंसर सॉल्व कर देता है। सब कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्लास खत्म होते ही सुजू कैफेटेरिया आ जाता है। यू उसे बुला लेती है। सुनोमिया कहती है कि मुझे तुमसे काम है। सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्या तुम हमारी कमेटी ज्वाइन करो। सुजू कहता है कि मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। सुनोमिया कहती है कि मैं उस कमेटी की चेयरमैन हूँ और इस विंटर में रिटायर हो जाऊंगी। हमारी कमेटी में सिर्फ लड़कियां ही हैं। उसी टाइम पर मुझे तुम्हारी याद आई, जैसे तुमने मुझे पहले एडवाइस दी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करो। सुजू कहता है कि अभी तो टाइम नहीं है। प्रेसिडेंट कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से सोचो। सुजू अपने खाने का पैकेट फाड़ रहा था, तभी यू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। फिर शर्मा कर उसका हाथ छोड़ देती है। दोनों लड़कियां सुजू पर गुस्सा हो जाती हैं। यू माफी मांगने लगती है। मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्लास में टीचर कहती है कि समर ब्रेक में जो टूर होने वाला है उसमें कौन मदद करेगा। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। टीचर कहती है कि मैं खुद कुछ स्टूडेंट्स को चूज कर लेती हूँ जिनका नाम समर ब्रेक में कोई एक्टिविटी नहीं है। ईका, सुजू और कुछ और स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। टीचर कहती है कि रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। सुजू की बारी आती है, वो जीत जाता है। आखिर में ईका और एक लड़की बचती है। वो लड़की घबराई हुई थी। ईका कहती है कि घबराओ मत, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सजाकी उस लड़की से कहता है कि अपना काम मुझे दे दो। असल में ईका हार गई थी और सजाकी ईका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। टीचर कहती है क्लास खत्म, छुट्टियों के बाद मिलेंगे। कुछ दिन बाद सुजू एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम काम कर रहा था। वो देखता है कि कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे हैं। सुजू उस बच्चे को बचा लेता है। बच्चे की बड़ी बहन भी वहाँ पर पहुंच जाती है। फाका वो थैंक्स बोलती है। सुजू उसे देखता ही रह जाता है। बच्चा भी माफी मांगता है क्योंकि वो सुनसान जगह पर घूम रहा था चुमकांडी। फाका कहती है कि एक अच्छे इंसान ने बचा लिया तुम्हें। सुजू रोमांटिक थॉट्स में ही खो चुका था। घर में उसकी बहन से कहती है कि जल्दी कॉफी लेकर आओ। सुजू कॉफी बनाता है। उसकी बहन उसे पूछती है कि स्कूल टूर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैंने सुना है कि तुम्हें कमेटी में इनवाइट किया गया था। सुनोमिया ने बताया मुझे, तुम सच में ज्वाइन करने वाले हो क्या। सुजू कहता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करनी चाहिए। सुजू के मुंह से कॉफी निकल जाती है। उसकी बहन उसे जाते हुए कहती है कि मैं काफी सीरियस कह रही हूँ, इसके बारे में जरूर सोचना। अगले दिन सुजू बुक स्टोर में काम कर रहा होता है। फाका वहाँ पर आ जाती है। सुजू उसे देखता है। फाका सुजू को एक गिफ्ट देती है। सुजू उससे पूछता है कि ये क्या है। फाका कहती है कि बस एक छोटी सी चीज, थैंक्स मेरे भाई को बचाने के लिए, और चली जाती है। सुजू गिफ्ट खोलता है, अंदर से गिफ्ट निकलता है। वो सोचता है क्या मैं इसकी नजर में एक बचा हूँ। अगले दिन फाका फिर आती है। सुजू देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। कहती है कि मैंने अपने डैड के साथ इसे बनाया था सामने के स्टोर में जहाँ हम सिखा करते थे। ये चीजें कैसे बनती हैं, तुम मेरे साथ चलोगे क्या। सुजू भी मान जाता है। अगले दिन वो दोनों स्टोर पर आते हैं। फाका सुजू के लिए एक मटेरियल चूज करती है पिंक कलर का। सुजू सोचता है पिंक कलर ईका पर सूट करेगा। फिर सोचता है नहीं, ईका के बाल पिंक हैं, शायद सूट ना करे। फाका पूछती है क्या ये गिफ्ट किसी खास पर्सन के लिए है जिसे तुम पसंद करते हो। सुजू कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ये समझो तो वन साइडेड लव है। स्टोर में काम करते हुए सुजू की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है इचा नोट। सुजू उसे ट्रेनिंग देता है। इचा नोट को अपने भाई के साथ प्रॉब्लम है। उसने अपने भाई को एक लड़की के साथ देखा था, तब से वो घर में सही से बात नहीं कर पा रही। सुजू उसे समझाता है और उसकी मदद करता है। स्कूल टूर के दिन सब लोग जाते हैं। ईका भी वहाँ पर होती है। वो सुजू को ढूंढ रही थी। जब वो मिलते हैं तो सुजू उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर रह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हो, लेकिन अब समझ आ गया है कि तुम मेरे लिए काफी जरूरी हो। ईका कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है सुजू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। सुजू कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और एक दूसरे को गले भी लगा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। सुजू और ईका के बीच में ये सवाल जिसमें रिएक्शन था, जेलसी थी, दूरियां थी और बहुत कुछ था, लड़ाई भी थी और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ईका भी मान चुकी थी। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईका और सुजू एक साथ जा रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि तुम्हें ये सीरीज काफी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजीद वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, तो वहीं चलते हैं। बाय बाय एंड टाटा।